हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसके टाइप्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है केमिकल रिएक्शन। तो इस बारे में आपने छोटे क्लास में ऐसा कुछ पढ़ा है, फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं, जब किसी चीज में ऐसा चेंज हो कि कुछ नया ना बने, कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो, तो वो फिजिकल चेंज है। और जब किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो वो केमिकल चेंज होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर को मिला दे और कुछ नया बन जाए, तो जब कुछ नया बनेगा तभी केमिकल चेंज माना जाएगा। तो केमिकल चेंज क्या है, जिसमें कुछ नया बने। अब केमिकल रिएक्शन देखते हैं। केमिकल चेंज जो हुआ वो किसी प्रोसेस के थ्रू हुआ होगा, उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन में कहूं इसकी, तो इट इज अ प्रोसेस इन विच कंप्लीट रीअरेंजमेंट ऑफ द सब्सटेंस टेक्स प्लेस। मतलब जैसे मैं कहूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलके वाटर बना दिया, तो हाइड्रोजन क्या था, गैस। ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब ये दोनों मिले तो लिक्विड बन गया। तो और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी और वाटर की प्रॉपर्टी, ये तीनों सब एक दूसरे से अलग है। तो ये और ये दोनों ही अपनी आइडेंटिटी खो दिए और एक नई चीज बना दी है जिसकी आइडेंटिटी अलग है। तो इसमें क्या हुआ, ये दोनों जो चीजें थी इनका रीअरेंजमेंट हुआ और वो कुछ नया बना दिए। तो डेफिनेशन में फिर से बोलने जा रहा हूँ केमिकल रिएक्शन की। इट इज अ प्रोसेस इन विच कंप्लीट रीअरेंजमेंट ऑफ द सब्सटेंस टेक्स प्लेस टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। अब इसमें जो दो चीज मिले इसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, या फिर आप ये कह ले कि रिएक्शन होने के पहले जो था वो रिएक्टेंट था और बाद में जो आया वो प्रोडक्ट है। ये कुछ वर्ड्स है जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज में आएंगे। तो ये है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसके तीन तरीके हैं। पहला वर्ड इक्वेशन से, जैसे अगर मैं लिख दूं सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये कुछ भी रिएक्शन है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी रिएक्शन ये बताया जा रहा है ये वर्ड्स के थ्रू बताया जा रहा है। तो ये ऐसी इक्वेशन कहलाएगी वर्ड इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिख दे तो वो केमिकल इक्वेशन है। और केमिकल इक्वेशन या तो वर्ड के फॉर्म में होगी या सिंबल्स के फॉर्म में होगी। अगर मैं ऐसे कहूं Na प्लस H2O गिव्स NaO प्लस H2, Na2O प्लस H2। सपोज ये मैंने लिखा, तो ये इस सिंबल को, इस नेम को, इस वर्ड को हम लोग सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिए। तो ऐसी इक्वेशन कहलाती है स्केलेटल इक्वेशन। और जब इसी को हम लोग बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस करने का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड ये सेम हो जाए, तो इसे हम लोग कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये तो हमारा एक नया टॉपिक ही होगा और कैसे बैलेंस करते हैं वो मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। तो इसे हम लोग अभी ड्रॉप करते हैं। लेकिन ये तीन वर्ड आपको जब आप एनसीईआरटी रीड करेंगे या रेफरेंस रीड करेंगे तो ये आपको मिलेगा कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्केलेटल इक्वेशन क्या है और बैलेंस इक्वेशन क्या है। हम लोग अपना फोकस केमिकल रिएक्शन भी रखेंगे आज। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो उसमें कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, और क्या हो सकता है, चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है। मतलब हो सकता है कोई चीज पहले किसी और स्टेट में था, सपोज लिक्विड स्टेट में था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद सॉलिड बन गया, तो चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। ऐसी कई चीजें। चेंज इन कलर हो सकता है।
और भी है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ऐसी कई चीजें हैं, लेकिन ये जो चार प्रॉपर्टीज है ये एग्जाम में पूछी जा सकती है कि गिव एन एग्जांपल टू शो दैट चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इन चारों का मैं आपको एक एक दो दो एग्जांपल बता देता हूँ, जो आपको एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा लेकिन रेफरेंस में मिलेगा, तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इन सबका एक एक एग्जांपल दे देता हूँ जो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें से कोई भी पर्टिकुलर गैस बाहर निकल सकता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल अगर देखें, Na प्लस HCl, सपोज ये है, तो ये जो Na है ये क्लोरीन के पास जाएगा और हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा, तो NaCl, और ये जो हाइड्रोजन अलग हुआ है वो एक अलग आइडेंटिटी बन जाएगी। तो देखिए ये जो हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में बाहर आ रहा है। तो इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि कोई गैस बाहर इवॉल्व हो रहा है, तो इस रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। अब जब कोई भी गैस इवॉल्व होगा तो उसमें, क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दो गैस, पहला हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि ये दोनों गैसेस है और इनको चेक कैसे करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस की पहचान है कि जब भी हाइड्रोजन गैस को हम लोग बर्निंग कैंडल के सामने लाएंगे तो उसमें पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का पहचान क्या है, जब भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे लाइम वाटर से तो वो मिल्की टर्न हो जाएगा, मतलब व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो इन दोनों को मैं आगे बताऊंगा। दूसरी चीज, इवोल्यूशन ऑफ गैस के बाद क्या था, चेंज इन स्टेट। मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो स्टेट में भी चेंज देखने को मिल सकता है। तो इसका तो बेस्ट एग्जांपल मैंने अभी लिखा था, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। बैलेंस, आप अगर आप बैलेंस जानते हैं तो मैं बैलेंस कर देता हूं, अदरवाइज आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन जो कि गैस था, ऑक्सीजन जो कि गैस था, जब ये मिला तो लिक्विड बन गया। तो दो गैसीय सब्सटेंस मिल रहे हैं और लिक्विड बन रहा है, तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट देखने को हमें मिल रहा है। थर्ड क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो जब जब कोई रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है तो दोनों का अलग अलग नाम होगा। जब इंक्रीज होगा तो उसे हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब डिक्रीज होगा तो उसे कहेंगे एंडोथर्मिक। यहाँ पे आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को एनर्जी से भी कंपेयर कर सकते हैं कि जिस रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व हो वो एक्सोथर्मिक है, और जिसमें एनर्जी लगे वो एंडोथर्मिक है। टेम्परेचर से भी कर सकते हैं, जिस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ जाए वो एक्सोथर्मिक, और जिसमें टेम्परेचर कम हो जाए वो एंडोथर्मिक। तो इन दोनों का मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं। अब जैसे एक्सोथर्मिक लिखा है, तो अगर मैं लिखूं CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3। तो जब ये रिएक्शन होता है तो इसमें एनर्जी रिलीज होता है। साथ में अगर मैं लिखूं CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो इन दोनों रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि जब कोई दो चीजें रिएक्ट कर रही है तो प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज हो रहा है। अच्छा, इन दोनों में आप किससे ज्यादा फेमिलियर है, तो मैं आपको बताऊं, ये जो चीज मैंने लिखा है ये है मीथेन। तो मीथेन का जब हम लोग कंबशन कराते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलता है। ये एज अ फ्यूल काम करता है, तो जब भी किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो एनर्जी तो निकलता ही है, इसलिए मैंने ये लिखा। अदरवाइज आप इससे भी काम कर सकते हैं। ये जो CaO मैंने लिखा है ये है क्विकलाइन।
और जो CaCO3 है ये लाइमस्टोन है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। और एक चीज मैं यहीं पे बता दूं, जब क्विकलाइम में CO2 डालते हैं हम लोग तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये व्हाइट कलर का होता है। तो अभी जो मैं कह रहा था कि CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है CO2। तो ये रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी काम करता है ये। इसके अलावा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने कहा देखा है, रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज को हम लोग ऑक्सीजन से ब्रेक करते हैं तो CO2 वाटर बनता है और साथ में एनर्जी भी रिलीज होता है। ये आप बायो के लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे कि जब हम लोग जो भी एनर्जी हमारे बॉडी में बन रहा है वो ग्लूकोज को ब्रेक करने से ही बन रहा है। हम लोग ऑक्सीजन की मदद से फूड को ब्रेक करते हैं तब जाके एनर्जी रिलीज होता है। तो जब क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है इसलिए ये एक्सोथर्मिक है। तो ये इनमें से कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर में इंक्रीज के केस में। डिक्रीज में आप क्या देख सकते हैं, सपोज इसी को रिवर्स कर देते हैं, CaCO3 है, अगर इससे हमें CaO प्लस CO2 बनाना है तो क्योंकि इसे ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो हम लोग सपोज यहाँ पे इसे हीट किए, तो हीट करना पड़ रहा है मतलब टेम्परेचर उसमें प्रोवाइड करना पड़ रहा है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। फोर्थ देखते हैं हम लोग, चेंज इन कलर। इसमें तो आपको कई एग्जांपल मिलेंगे, एनसीईआरटी में एक लेड नाइट्रेट का दिया है वो भी आप याद कर सकते हैं। मैं आपको आयरन और कॉपर सल्फेट का दे रहा हूं। जब हम लोग कॉपर सल्फेट में आयरन डालते हैं तो ये FeSO4 प्लस CO2 Cu बनता है। अब इस रिएक्शन में आपको कलर क्या देखना है कि ये जो चीज है कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे टेंथ में याद रखना है कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, इसे ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। और जो FeSO4 है वो ग्रीन कलर का है। तो कोई सब्सटेंस जो कि ब्लू कलर का था इनिशियली रिएक्शन से पहले, वो रिएक्शन होने के बाद ग्रीन कलर का हो जा रहा है। तो यहां हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि चेंज इन कलर अकर हो रहा है। तो ये चार प्रॉपर्टीज, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, ये आपको रिएक्शन के साथ एक एक रिएक्शन के साथ एटलीस्ट याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ सकता है। अब हम लोग को देखना है केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। तो ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।